हर बच्चे का बचपन खेल और सपनों से भरा होता है, लेकिन कुछ बच्चों के हिस्से में उम्र से पहले जिम्मेदारियां आ जाती है। कुछ बच्चे अपने सपनों के साथ साथ अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी उठाते हैं और फिर भी उनकी आंखों में आगे बढ़ने का सपना जिंदा रहता है। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भारन के कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। जब मैं केवल 4 साल का था तब एक दुर्घटना में मेरी माताजी का निधन हो गया। उसी दुर्घटना में मेरे पिताजी की रीढ़ की हड्डी टूट गई और अब से वह बिस्तर पर है। आज हमारे परिवार में हम सिर्फ 2 सदस्य हैं, मैं और मेरे पिताजी। पिताजी खुद से उठ नहीं सकते, इसीलिए उनकी देखभाल और सेवा की जिम्मेदारी भी मेरी है। इसके साथ साथ घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना और घर के दूसरे ज़रूरी काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं। इन जिम्मेदारियों के साथ मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी होती है, स्कूल जाना होता है और अपने भविष्य के लिए मेहनत करनी होती है। हमारे परिवार के कोई नियमित आय का साधन नहीं है। परिस्थितियां कठिन जरूर है, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई को रुकने नहीं दिया। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ और भविष्य में अपने पिताजी के लिए एक बेहतरीन जीवन बनाना चाहता हूँ। पिछली कक्षा यानी +1 में मेरे पिताजी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। उनकी स्थिति के कारण मुझे उनकी देखभाल के लिए घर पर अधिक समय देना पड़ा और मैं उस दौरान नियमित रूप से स्कूल नहीं जा सका। इसका असर मेरी पढ़ाई पर पड़ा और मेरे अंक भी मेरी वास्तविक मेहनत और क्षमता के अनुरूप नहीं आ सके। लेकिन मैं अपनी कमज़ोरी नहीं मानता। मेरे लिए वह समय एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें मुझे एक साथ एक बेटे की जिम्मेदारी और एक विद्यार्थी की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही थी। अब मैं कक्षा 12वीं में हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान दूँ, नियमित रूप से स्कूल जाऊँ और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाऊँ। इसी दौरान मुझे जेबीपी फाउंडेशन के बारे में जानकारी हमारे विद्यालय के पॉलिटिकल साइंस के अध्यापक श्री प्रताप हरजेठ जी के माध्यम से मिले। वह शिक्षक हमारे साथ साथ जेबीपी फाउंडेशन के सदस्य भी हैं। उनके माध्यम से मुझे पता चला कि जेबीपी फाउंडेशन आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के होनहार विद्यार्थियों की शिक्षा में सहायता और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करती है। जेबीपी फाउंडेशन की संस्थापना 20 दिसंबर 2018 को देहरादून में श्री एस.एन. शर्मा जी ने अपने माता पिता और बड़े भाई की स्मृति में की थी। संस्था की जानकारी के अनुसार ज़रूरतमंद और अच्छे प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को 12,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। इसके साथ सरकारी विद्यालयों में मोटिवेशनल कार्यक्रम और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने में भी कार्य किए जाते हैं। हमारे विद्यालय में भी पिछले 2-3 वर्षों से जेबीपी फाउंडेशन का यह कार्यक्रम चल रहा है। शुरुआत में कुछ ही विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से सहायता और प्रोत्साहन मिला, लेकिन उन्हें देखकर धीरे धीरे दूसरे विद्यार्थी भी प्रेरित होने लगे। आज कई विद्यार्थी पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी फाउंडेशन का प्रभाव सिर्फ सहायता पाने वाले विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे विद्यालय में पढ़ाई के प्रति एक सकारात्मक माहौल बना है। फाउंडेशन से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 904 विद्यार्थियों को कुल 24.56 लाख रुपए की सहायता दी जा चुकी है। वर्ष 2025 में भी 34 विद्यालयों में 181 विद्यार्थियों को 4.56 लाख रुपए की सहायता और प्रोत्साहन राशि दी गई है। मेरे लिए ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इनके पीछे विद्यार्थियों की मेहनत, उनके सपने और उनके भविष्य की उम्मीद है। मुझे भी पिछली कक्षा में जेबीपी फाउंडेशन की ओर से 12,000 रुपये की सहायता मिली थी। उस सहायता से मेरी पढ़ाई से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करने में मुझे बहुत बहुत मदद मिली और मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात को सुन के होती है, दूसरे विद्यार्थी भी मुझको देख करके प्रेरित हुए। मुझे लगा कि अगर मेरी मेहनत किसी और बच्चे को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है तो यह मेरे लिए उस सहायता का सबसे बड़ा मूल्य है। इसीलिए मैं जेबीपी फाउंडेशन की सहायता को केवल आर्थिक मदद नहीं मानता। यह किसी विद्यार्थियों को सिर्फ पैसा नहीं देती, बल्कि आगे बढ़ने का विश्वास देती है। और कभी कभी एक विद्यार्थियों को मिला अवसर कई दूसरे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन जाता है। आज मैं उसी विश्वास के साथ जेबीपी फाउंडेशन के सामने अपनी बात रख रहा हूँ। मेरी परिस्थितियाँ आज भी मेरे सामने हैं। पिताजी की जिम्मेदारी, घर के काम और पढ़ाई, इन सब को साथ लेकर मुझे आगे बढ़ना है। और पिछली कक्षा में कम अंक मेरी पूरी कहानी नहीं बताते। वे उस समय की परिस्थितियों का परिणाम थे, मेरी मेहनत या मेरे सपनों की सीमा नहीं। इसीलिए मैं जेबीपी फाउंडेशन से विनम्रतापूर्व अनुरोध करता हूं कि मेरी वर्तमान परिस्थितियां, मेरी जिम्मेदारी, मेरी पढ़ाई के प्रति मेहनत और आगे बेहतर प्रदर्शन करने की मेरी इच्छा को देखते हुए मुझे इस वर्ष भी सहायता प्रदान करने का अवसर दें।
यदि मुझे यह सहयोग मिलता है तो मैं अपनी पढ़ाई की ज़रूरतें पूरी करने में बहुत बहुत मदद मिलेगी और मुझे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। मैं जेवीपी फाउंडेशन के संस्थापक श्री एस एन शर्मा जी, सभी सदस्य और विशेष रूप से हमारे शिक्षक श्री प्रताप हरजत जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक इस तरह के अवसर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई जारी रखूंगा, अपने पिताजी की जिम्मेदारियां निभाऊंगा और कोशिश करूंगा कि भविष्य में मैं भी किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा और मदद का कारण बन सकूं, क्योंकि किसी एक विद्यार्थी की मदद सिर्फ उसका भविष्य नहीं बदलती, वह कई और सपनों को उड़ान देने की वजह बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।